यकीन मानिए, अगर मेरठ का ये मर्डर केस वक्त से पहले नहीं खुलता और ये कुछ लंबा खिंच जाता तो फिर मुस्कान पार्ट 3 बनने वाला था। एक और कत्ल होता, लेकिन वो कत्ल मुस्कान का होता या साहिल का ये पता नहीं, लेकिन होता ज़रूर, और उसकी एक वजह थी। वो वजह आपको बताऊं उससे पहले पूरी कहानी, क्योंकि इसमें इश्क का काला जादू भी आ गया। तंत्र मंत्र जादू टोना तो आप सुनते ही हैं। साहिल के कमरे ने वो राज उगला है, उसके दरो दीवार से झांकने के बाद जो चीज़ें बाहर आई हैं वो बताती हैं कि ये एक आम कत्ल नहीं है, बल्कि इस कत्ल के पीछे डर है, इस कत्ल के पीछे अंधविश्वास है, इस कत्ल के पीछे जादू टोना है, और इस कत्ल के पीछे मौत और ज़िंदगी को लेकर भी एक खौफ है। एक शख्स इंग्लैंड से भारत आता है, 2 साल से वो इंडिया नहीं आया था। 2 साल बाद इसलिए आ रहा है, उसे ये भी पता है कि उसकी बीवी के साथ उसका रिश्ता ठीक नहीं है, मामला डिवोर्स तक पहुंच चुका है। लेकिन बीवी का बर्थडे है और वो तय करता है कि नहीं चलो इंडिया। 25 फरवरी को बर्थडे होता है और 24 फरवरी को वो दिल्ली में लैंड करता है और फिर दिल्ली से 2 घंटे की दूरी मेरठ पर अपने घर पहुंचता है। शायद अब भी उसको उम्मीद थी कि क्या पता बीवी के साथ रिश्ते सुधर जाएं, बीवी साहिल से अलग हो जाए, क्योंकि 6 साल की बेटी भी हो चुकी थी। लेकिन वो कुछ और सोच रहा था, इधर बीवी मुस्कान के जहन में कुछ और चल रहा था। वो तो प्लान किए हुए थे नवंबर से कि वो आएगा और कत्ल करेंगे, लेकिन इस प्लान में अकेले सिर्फ मुस्कान नहीं थी, बल्कि मुस्कान का वो साथी, उसका प्रेमी साहिल भी था। साहिल और मुस्कान की जो पूरी कहानी सामने आई है और साहिल के घर की जो पूरी कहानी सामने आई है वो कुछ यूँ है कि मेरठ में ही साहिल और मुस्कान दोनों पैदा होते हैं, दोनों बड़े होते हैं। मेरठ के एक स्कूल में साहिल और मुस्कान एक साथ पढ़ते हैं 8वीं क्लास तक। 8th तक दोनों एक ही क्लास में एक साथ थे, सहपाठी थे, क्लासमेट थे। फिर 8th के बाद साहिल स्कूल छोड़ देता है, मुस्कान वहाँ से अपनी 10th कंप्लीट करती है, फिर 12th कंप्लीट करती है। उसके बाद 2016 में, अब धीरे धीरे स्कूल छूटने के बाद साहिल से मुस्कान की मुलाकात बंद, और उस वक्त 8वीं क्लास में जाहिर सी बात है दोनों एक तरह से बच्चे ही थे, बचपना था, इश्क मोहब्बत वाली कोई बात भी नहीं होगी। लेकिन कहीं ना कहीं साहिल के दिल में था मुस्कान को लेकर। तो 8वीं के बाद फिर दोनों अलग हो गए, बिछड़ गए, कभी आमना सामना हुआ नहीं। धीरे धीरे वक्त हुआ, दोनों बड़े हो गए। 2016 आया। 2016 में एक रोज़ अचानक मेरठ में घूमते घूमते मुस्कान की मुलाकात सौरभ से होती है। पहली नज़र में उसे प्यार हो जाता है, सौरभ को मुस्कान से प्यार हो जाता है। फिर दोनों मिलते हैं, इसके बाद शादी करने का फैसला करते हैं। सौरभ के घर वाले शादी को तैयार नहीं थे, मुस्कान के घर वाले मान जाते हैं, शादी हो जाती है। उसके बाद सौरभ के घर वाले उसे घर से निकाल देते हैं, वो अलग घर में रहता है, अब किराए के मकान में, जिस मकान से वो ड्रम में बाद में बाहर आया। इसके बाद सौरभ वापस लंदन चला जाता है। काम ऐसा कि वो कोरोना में कुछ वक्त के लिए छोड़ दें तो ज़्यादातर बाहर ही रहता था। इधर 2019 में, यानी कि शादी के 3 साल बाद, मुस्कान के उस स्कूल में जहां वो साहिल के साथ पढ़ा करती थी, उस स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स एक ग्रुप बनाते हैं सोशल मीडिया पर, रीयूनियन, कि चलो हमारे उस वक्त के क्लास में कौन कौन साथी थी। हमेशा हर जगह होता है, कॉलेजेस में, स्कूल में, हम पुराने लोगों को याद करते हैं, ढूंढते हैं। आजकल बड़ा आसान है सोशल मीडिया के ज़रिए, किस स्कूल के जो भी स्टूडेंट हैं वो सामने आए, एक दूसरे के ज़रिए हमारा चेन बढ़ता जाता है। तो कुछ स्टूडेंट्स ने ये इनिशिएटिव लिया और उस स्कूल के पुराने स्टूडेंट्स को एक ग्रुप में जोड़ना शुरू किया। इत्तेफाक से उस ग्रुप पर सोशल मीडिया पे चूंकि मुस्कान एक्टिव रहती थी, उधर साहिल भी था, उस ग्रुप पर दोनों की नज़र पड़ गई और फिर उन्हें अपने सारे पुराने साथी, पुराने क्लासमेट एक एक कर दिखने लगे, उनके नंबर, उनके चेहरे। साहिल ने मुस्कान का नाम देखा और मुस्कान को पहचान लिया, उधर मुस्कान ने भी साहिल का नाम देखा और उसे पहचान लिया। मुस्कान साहिल को देखकर, उसकी तस्वीर को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई। अब ग्रुप में थे तो एक दूसरे के नंबर भी एक्सचेंज होने लगे, फिर बातचीत होने लगी, जो आस पड़ोस में थे वो मिलने लगे। ऐसी एक गैदरिंग हुई, उस गैदरिंग में सभी स्टूडेंट्स आए और वहाँ मुलाकात हुई साहिल और मुस्कान की। इसके बाद अब ये मुलाकात रोज़ाना का सिलसिला हो गया, दोनों मिलने जुलने लगे। फिर धीरे धीरे ये हुआ कि मुस्कान अकेली थी,
पति रहता नहीं था, घर आना जाना शुरू हो गया। उधर इस बीच में ये हुआ कि साहिल की माँ की मौत हो गई और साहिल अपनी माँ से बड़ा करीबी था, बहुत प्यार करता था। माँ की मौत का उसके दिमाग पे बहुत असर हुआ, वो अपने आप को अकेला महसूस करने लगा। फिर उस गम को बुलाने के लिए वो उस मोहल्ले में आ गया, किराए का एक घर ले लिया जिस मोहल्ले में मुस्कान रहती थी। लेकिन माँ उसके जहन से नहीं गई। अब उसे ये लगता था कि उसकी माँ उससे बात करती है। वो सोशल मीडिया, स्नैपचैट का अकाउंट खोला और उसमें लगता था कि कई बार खुद ही मैसेज टाइप कर रहा है और खुद ही उसको ये फील हो रहा है कि ये माँ कह रही है, माँ उससे बातें कर रही है। अब इस दौरान एक ही मोहल्ले में इधर मुलाकात धीरे धीरे बढ़ने लगा। जब मुलाकात बढ़ने लगी तो फिर करीब आने के बाद मुस्कान को ये कमज़ोरी पता चली साहिल की कि इसकी माँ को गुजरे ज़माना हो गया, लेकिन ये अपनी माँ से बात करने की बातें करता है, कैसा इंसान है। लेकिन तभी मुस्कान ने एक फ़िल्म देखी, इत्तेफाक से, यूट्यूब पे भी है। फिल्म का नाम था डीजे, जिसमें पुष्पा के हीरो, झुकेगा नहीं वाले, अल्लू अर्जुन हीरो थे। इस फिल्म में जो विलन है डीजे में, उनका एक बेटा है और उस बेटे की माँ की मौत को 20 साल हो चुके हैं। लेकिन फिल्म में ये दिखाया गया है कि वो अक्सर अपनी माँ से बातें करता है। सफाई पसंद है बहुत। एक दुबई के होटल का भी सीन है जहाँ शॉपिंग करा कर लाता है और फिर कुछ बातें होती है। अब अल्लू अर्जुन को भी ये कमज़ोरी पता चल गई, जैसे मुस्कान को साहिल की कमज़ोरी पता चली थी। तो अल्लू अर्जुन को लगा कि ये अपनी माँ से बातें करता है। तो अब उसको, चूंकि अल्लू अर्जुन को झांसे में लेना था बाप से बदला लेने के लिए, उसने यही हथियार इस्तेमाल किया। अल्लू अर्जुन ने अचानक बातें करनी शुरू की। उसने कहा ये क्या है? उसने कहा मैं अपने बाप से बात करता हूँ। वो कहता है मेरी माँ तो मर चुकी है। तो कहता हाँ, मेरा बाप भी 25 साल पहले ही मर चुका है। अब वो इम्प्रेस हो जाता है कि उसे लगता है मैं अकेला नहीं हूँ जो अपनी मरी हुई माँ से बात कर रहा हूँ, ये भी है जो अपने गुजरे हुए बाप से बात कर रहा है। और यहाँ वो उसका भरोसा जीत लेता है। सेम काम मुस्कान ने साहिल के साथ किया। मुस्कान को मालूम था साहिल अपनी माँ से बात करता है और वो कहता है कि मेरी माँ से बात होती है। मुस्कान ने भी एक अकाउंट खोला अपने भाई के मोबाइल नंबर पर और उसमें एक अकाउंट बनाया और अब वो सचमुच साहिल के उस अकाउंट पर मैसेज करने लगी जो साहिल को लगता था उसकी माँ उसके लिए लिखती है, जबकि लिखता खुद था। और वो उस पर लिखने लगी माँ बनकर, मतलब एक प्रेमिका अकाउंट पर सोशल मीडिया पर माँ बनी हुई उसकी, कि मुस्कान बहुत अच्छी लड़की है, वो तेरा बहुत ख्याल रखेगी, तुम्हारी जोड़ी बहुत अच्छी है, उसे कभी दुख मत देना, जो वो कहे उसे मानना। इस तरीके से ये बातें करके एक तरह से उसने चंगुल में पूरी तरह से ले लिया साहिल को। और साहिल को इधर ये लगा कि जिस माँ से वो बहुत प्यार करता है उस माँ को मुस्कान इतनी पसंद है कि वो तारीफ कर रही है। तो माँ का आदेश है, हुक्म है, तो मैं मुस्कान का दिल कभी तोड़ ही नहीं सकता। अब वो मुस्कान पर पूरी तरह फिदा हो गया। अब उसके जहन, दिमाग, दिल में एक ही चीज़ कि बस मुस्कान को हासिल करना है। लेकिन इधर मुस्कान शादीशुदा है, 6 साल की एक बेटी है और एक पति है। कैसे मुमकिन? फिर इन दोनों के रिश्ते आम हो जाते हैं। सौरभ को पता चल जाता है, लड़ाई झगड़ा होता है, सौरभ डिवोर्स देने की बात करता है। यहाँ मुस्कान चाहती तो उस वक्त सौरभ को डिवोर्स दे सकती थी और फिर साहिल से शादी कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि मुस्कान के दिल में भी कुछ और चल रहा है। अब लास्ट में जब साहिल के पूरे दिमाग में घर कर गया कि उसकी माँ ने इसकी तारीफ की है तो बस यही है मेरी जिंदगी, उसको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था।